नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में। आप जुड़ रहे हैं संजय पटेल के साथ। आज बात करेंगे हम एक ऐसे मुद्दे की जो आपके और मेरे सबके लिए फायदेमंद है। मित्रों, सड़क टूटी है, जगह जगह गड्ढे हैं, धूल उड़ रही है, काम चल रहा है, लेकिन टोल आपको फिर देना पड़ेगा। यानी सड़क चाहे कैसी भी हो, जैसी भी हो, टोल वसूली कभी बंद नहीं होती। अब पहली बार संसद की एक बड़ी कमेटी ने कहा है अधूरे या खराब हाईवे पर टोल वसूली बंद होनी चाहिए और जो टोल वसूला गया उसे जनता को वापस मिलना चाहिए, जैसे कटा तैसे तुरंत। और इसी बीच NHAI ने एक और नए ऐलान कर दिया है। 15 अगस्त से फास्टैग एनुअल पास लॉन्च हो रहा है पूरे भारत देश में। रुपया 3000 देकर आप साल भर में 200 टोल पार कर सकते हैं बिना कोई झंझट से। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे PSC क्या है और क्यों सवाल उठाए PSC ने सरकार के ऊपर, और टोल रिफंड सिस्टम क्या है, फास्टैग एनुअल पास से आपको क्या फायदा होगा और ये बदलाव आपकी जेब और आपकी सफर दोनों को कैसे आसान बनाएंगे, हम पूरा बताएंगे। लेकिन मित्रों, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। अब जरा मित्रों जानते हैं कि PSC है क्या। PSC यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, संसद की वो स्थायी कमेटी जो सरकार के खर्च पर नजर रखती है, पैनी नजर। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और इसका अध्यक्ष आमतौर पर विपक्ष से चुना जाता है। इसका काम है CAG की रिपोर्टों की जांच करना, यह देखना कि जनता का टैक्स सही जगह और सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं, और अगर गड़बड़ी मिले तो संसद में रिपोर्ट पेश करना। और ऐसा ही रिपोर्ट PSC ने कल पेश किया है। सीधी बात, PSC संसद का वो वॉचडॉग है जो सरकार को जनता के पैसों के इस्तेमाल पर जवाबदेह बनाता है। अब मित्रों बात करते हैं समस्या क्या है, टोल वसूली और जनता की परेशानी। हमारे देश में टोल टैक्स का मकसद है सड़क बनाने और उसकी मेंटेनेंस का खर्च निकालना। लेकिन हकीकत यह है कि कई जगह पर सड़क अधूरी होती है, सालों तक काम चलता रहता है और फिर भी टोल वसूला जाता है। जनता पैसा तो देती है लेकिन बदले में पूरी सुविधा नहीं मिलती। अब इससे सबसे ज्यादा परेशानी होती है रोज हाईवे इस्तेमाल करने वाले को, लंबी दूरी करने वाले ट्रक और बस ड्राइवरों को, और उन यात्रियों को जो काम चलने के कारण घंटों जाम में फंस जाते हैं हाईवे पर। अब PSC रिपोर्ट क्या कहती है, और अब मित्रों बात करते हैं क्या कहा PSC रिपोर्ट ने संसद में, क्या कहा संसद की कमेटी ने सरकार को। संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी PSC, जिसका नेतृत्व कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल कर रहे हैं, और उन्होंने इस मुद्दे पर बड़ी सिफारिश दी सरकार को। PSC ने कहा अधूरे, लंबे समय से निर्माणाधीन या खराब हाईवे पर टोल वसूलना सही नहीं है। ऐसे मामलों में टोल रिफंड या माफ होना चाहिए। इसके लिए एक सरकारी फ्रेमवर्क बनाया जाए जो पूरी तरह टेक्नोलॉजी ड्रिवन और ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। अब PSC ने मित्रों यह भी कहा कि इनकम टैक्स रिफंड सिस्टम का उदाहरण भी दिया। जैसे इनकम टैक्स ज्यादा कट जाए तो वो पैसा बिना किसी आवेदन के सीधे आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। उसी तरह टोल रिफंड भी फास्टैग के जरिए ऑटोमेटिक आना चाहिए, और ये सब बिना यूजर के हस्तक्षेप के बिना होना चाहिए। यानी न शिकायत करनी पड़े, न फॉर्म भरना पड़े, और आपको वो पैसा वापस मिल जाए। अब बात करते हैं कानून के आधार पर। तो कानूनी आधार के तौर पर PSC ने नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 7 और 10 का हवाला दिया। धारा 7 कहती है कि टोल तभी लिया जा सकता है जब हाईवे से सेवाएं या सुविधाएं पूरी तरह मिल रही हो। धारा 10 NHAI को यह जिम्मेदारी देती है कि वो साउंड ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल के तहत काम करे, यानी जनता को सही सेवा दे और बदले में पैसा ले। तो मित्रों सीधे शब्दों में कहें तो अगर सड़क अधूरी है, गड्ढे है, काम चल रहा है, तो टोल आपके फास्टैग में वापस आना चाहिए। यह सब PSC ने सरकार को कहा, रिपोर्ट में कहा। अब फास्टैग एनुअल सिस्टम की बात करते हैं मित्रों, जो कल यानी 15 अगस्त से लागू होने वाला है। तो मित्रों 15 अगस्त 2025 से फास्टैग एनुअल पास शुरू हो चुका है। क्या है ये पास मित्रों? एक बार 3000 दीजिए, फिर पूरे साल में 200 टोल पार कीजिए, बिना हर बार रिचार्ज किए, बिना कोई झंझट से। अगर 200 टोल पूरे हो गए या एक साल पूरा हो गया तो दोनों में से जो पहले होगा पास खत्म हो जाएगा उसी टाइम। अब मित्रों कौन इस्तेमाल कर सकता है? तो निजी कार, जीप और वैन वाले। और इनके फायदे क्या है मित्रों? तो बार बार फास्टैग रिचार्ज करने की झंझट खत्म, टोल प्लाजा पर कैश या बैलेंस की कोई टेंशन नहीं है, कोई वेटिंग नहीं करना पड़ेगा।
अब ट्रिप से पहले से प्लान करना बिल्कुल आसान हो जाएगा और खर्च भी पहले से ही पता होगा। अब मान लीजिए आप हर महीने 15 से 16 बार हाईवे पर जाते हैं तो ये पास आपके लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन अगर आपकी यात्रा कम है तो ये पास लेना उतना जरूरी नहीं होगा। लेकिन अब मित्रों निष्कर्ष, पब्लिक इंटरेस्ट मैसेज और मेरे दर्शकों के लिए, तो अब हमारे सामने दो बड़ी बातें हैं। एक, पीएसी की सिफारिश, अधूरे या खराब हाईवे पर टोल रिफंड ऑटोमेटिक सिस्टम होनी चाहिए। दूसरा, NHAI का नया फास्टैग एनुअल पास, कम खर्च में ज्यादा सिफारिश की सुविधा है जो कल से लागू होने वाला है। अगर पीएसी की सिफारिश लागू हो जाती है तो ये देश के करोड़ों यात्रियों को राहत देगा और जबरदस्त राहत देगा। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार वाकई इसे लागू करेगी या ये भी सिर्फ एक रिपोर्ट में रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं मित्रों? क्या अधूरे हाईवे पर टोल वसूली जनता के साथ धोखा नहीं? और फास्टैग एनुअल पास आपके लिए फायदेमंद है या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।